ध्रुव राठी और बीजेपी की कंट्रोवर्सी के दौरान ये ध्रुव राठी मेरे मुसलमान भाइयों का इतना चहेता बन चुका है कि इस्लाम के बारे में और हमारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोजिज़े के बारे में अपनी वीडियोस में कुछ भी बकवास कर देता है और मेरे मुसलमान भाइयों को इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। या फिर प्रॉफिट मोहम्मद की कहानी की कैसे उन्होंने चांद को अपनी तलवार से 2 हिस्सों में बांट दिया। ये सब माइथोलॉजिकल कहानियां हैं, साइंस और हिस्ट्री में इनकी कोई जगह नहीं है। चांद को स्प्लिट कर देना हो सकता है मानो सदियों पुराने चले आ रहे ट्रेडिशंस को तोड़ देना। तो ये बोला कि नबी करीम का मोजिज़ा एक झूठी और बनाई हुई कहानी है जिसकी साइंस में कुछ जगह नहीं है। इसका ये मानना है कि मेरे नबी करीम ने चांद के 2 टुकड़े नहीं किए थे और इसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही बताया था। मैंने बोला था कि इसने नबी करीम की गुस्ताखी की है इस वीडियो में। जितने भी लोग मुझे ट्रोल कर रहे थे उन सबका एक ही क्वेश्चन था कि ध्रुव राठी तो एक काफिर है, अगर बोल भी रहा है नबी करीम के मोजिज़े को झुठला भी रहा है तो इसमें गलत क्या है। ये नहीं मानता हमारे नबी करीम के मोजिज़े को, इसके बोलने या ना बोलने से हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो मानते हैं ना। तो जितने भी लोग इस तरह की बातें कर रहे थे कि इसके मानने या ना मानने से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये तो एक काफिर है, तो आप सब लोगों की बात से मैं भी एग्री करता हूँ कि ये एक काफिर है। नबी करीम के मोजिज़े को माने या ना माने इससे मुझे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नबी करीम के मोजिज़े को खुद ना मानना, ध्यान से सुनना सारे लोग मेरी बात, नबी करीम के मोजिज़े को खुद ना मानना और नबी करीम के मोजिज़े को 1.5 करोड़ लोगों के सामने झूठा बताना, ये मेरे नबी करीम की गुस्ताखी नहीं है तो क्या है। और जितने भी लोग कमेंट में बकवास किए जा रहे थे कि ये तो एक काफिर है, बोलने दो जो बोल रहा है, ये इस्लाम को भी जानता नहीं है, गैर मुस्लिम है, इसके मानने या ना मानने से हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और 1.5 करोड़ लोगों के सामने मेरे नबी करीम के मोजिज़े को एक झूठी कहानी बोलेगा तो यहाँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तभी मैंने इससे पिछली वीडियो बनाई थी। मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि इस्लाम के बारे में ये अपनी वीडियोस में इतनी गलत बकवास करता है, मगर मेरे मुसलमान भाइयों को इसकी उस बकवास से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस कुत्ते के कुछ चमचे आकर बोलेंगे कि ये इस्लाम के बारे में बिल्कुल भी गलत नहीं सोचता, तो तुम लोगों की गलतफहमी मैं अभी दूर कर देता हूँ। तो 13 सितंबर सन 2016 को ये फेसबुक पर एक पोस्ट करता है बकरा ईद के दिन, जिसमें ये लिखता है ढाका बांग्लादेश की सड़कें बकरा ईद के उत्सव और कुछ बारिश के बाद कुछ इस तरह दिख रही हैं। और ये तस्वीर जो इसने मुसलमानों को बदनाम करने के लिए पोस्ट की है, ये तस्वीर असली है ही नहीं, ये एक एडिट की हुई इमेज है जो कुछ इस तरह दिखती है, जिसे हरामज़ादा बकरा ईद के दिन मुसलमानों को बदनाम करने के लिए अपने फेसबुक पर पोस्ट करता है। अब आप लोग बताओ, जो इस्लाम को बदनाम करता है और इस्लाम के बारे में जो मर्जी भोगता है और सबसे बड़ी बात मेरे नबी करीम की गुस्ताखी करता है, इस कुत्ते से मेरे मुसलमान भाई इतनी मोहब्बत करते हैं कि इसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहते। और जो कोई मेरा मुसलमान भाई इसके खिलाफ वीडियो बनाता है उसी को सब ट्रोल करने लगते हैं कि तूने इसके हमारे ध्रुव के बारे में ऐसा बोला ही क्यों। मेरी नज़रों में ये मेरे नबी करीम का गुस्ताख है। और जिस मुसलमान भाई को मेरी बात समझ आई हो तो वो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना, उनको भी बताना कि आखिर इस्लाम के बारे में सोचता क्या है। और इन जैसे लोगों के बारे में मैं और भी अपने चैनल पर इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा, तो उसके लिए भी मुझे सब्सक्राइब करके रखना।